नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग ऑफिसर। आप सभी का सिम्बॉयसिस सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है परिपथ सर्किट। व्हाट इज सर्किट? आप सर्किट को समझेंगे। सर्किट क्या होता है? कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है। सर्किट का अर्थ है उसमें लगे हुए कंपोनेंट, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स यदि उसमें लगे हुए हैं तो वो कहलाता है सर्किट। जैसे मान लो आपके घर में एक बल्ब जल रहा है तो वो सर्किट। वोल्टेज सोर्स जहाँ से सप्लाई आ रही है और बल्ब वो आपका रेजिस्टेंस हो गया तो आपका एक सर्किट कंप्लीट होता है, तब जाके आपका बल्ब चालू होता है। आपका फैन है, फैन भी आपका उसी समय चालू होता है जब आपका एक सर्किट कंप्लीट होता है। आप समझते हैं सर्किट क्या है? सर्किट हो गए 3 टाइप्स के होते हैं, बंद परपथ, खुला परपथ और लघु परपथ। बंद होता है क्लोज परपथ। आप चित्र के माध्यम से देखते हैं, यहाँ पे एक लैंप को दर्शाया गया है और साथ में एक बैटरी है, वोल्टेज सोर्स है। जब हम स्विच को ऑन रखते हैं, जैसे ही हमने स्विच को ऑन रखा तो आपका लैंप क्या करेगा? ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा। तो उसका अर्थ है कि जो सर्किट है वो कैसा सर्किट है? क्लोज सर्किट। इस सर्किट में जो घटना होती है, धारा है वो सामान्य बहती है, वोल्टेज का मान भी सामान्य रहता है। जो वोल्टेज आप उसको अप्लाइड करते हैं वही वोल्टेज इसके सिरों पर मिलता है, तो वोल्टेज भी मिल रहा है। और सर्किट कैसा रहता है? वर्किंग कंडीशन में रहता है। एग्जाम में इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि बंद परपथ में, खुला परपथ में धारा का मान क्या होता है। तो आप इन चीजों से समझ सकते हैं कि बंद परपथ में जो धारा का मान है वो कैसा रहेगा? सामान्य। जो सर्किट में जो धारा बहनी चाहिए वो धारा का मान बहता है। उसी साथ में वोल्टेज का मान भी यहाँ पर सामान्य हो गया। और जो वर्किंग कंडीशन है वो कैसी है? जो इसका सर्किट की जो कंडीशन है वो कैसी हो गई? वर्किंग कंडीशन में। इसे कहते हैं बंद परपथ, क्लोज परपथ। सेकंड आता है खुला परपथ, ओपन परपथ। ओपन परपथ तो जो धारा का मान है वो कैसा रहता है? शून्य। अब समझते हैं चित्र के माध्यम से। यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है तो V वोल्टेज यहाँ पे V देगा। यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। जब आपका स्विच ऑफ स्थिति में हो, स्विच कैसा हो? ऑफ हो। जब आपने ऑन किया स्विच को तो आपका बल्ब जल जाता है। स्विच को ऑफ करते हैं तो बल्ब क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, ग्लो नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में आपके स्विच जो ऑफ रहेगा उसे कहते हैं खुला परपथ। जब स्विच ऑफ होता है तो उसमें से किसी भी प्रकार की धारा नहीं बहती है। धारा, करंट, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम करंट कहते हैं। तो करंट यहाँ पे नहीं बहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बहते नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा खुला परपथ कहलाएगा। तो जो धारा का मान है वो कैसा रहेगा? शून्य। वोल्टेज का मान कहाँ मिलेगा? जो सिरे हैं, 2 सिरों पर वोल्टेज का मान मिल जाएगा। तो सिरों पर तो वोल्टेज का मान मिल रहा है, लेकिन आपका जो धारा का मान है वो क्या रहेगा? शून्य रहेगा। सर्किट किस कंडीशन में रहता है? सर्किट का जो वर्किंग कंडीशन है वो नहीं रहता है। ये नॉट वर्किंग कंडीशन है, ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ये लोड नहीं करता। उसी प्रकार थर्ड टाइप का रहता है लघु परपथ, शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट क्यों होता है उसे भी समझ लेते हैं। जब आप ओवरलोड लेते हैं या गर्मी के कारण जब वायर चिपक जाते हैं या आपस में करंट फ्लो होने लगता है, उसके बीच में जो रेजिस्टेंस का मान है वो शून्य हो जाए। जब अपने रेजिस्टेंस का मान शून्य हो जाता है उस स्थिति में जो करंट होता है वो अधिक बहने लगता है। जब अधिक करंट बहता है तो वहाँ पे स्पार्किंग इंड्यूस हो जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होने लगता है और वो उसे कहते हैं हम शॉर्ट सर्किट। अब चित्र के माध्यम से देखेंगे, यहाँ बैटरी लगा हुआ है, स्विच ऑन है, लेकिन हुआ क्या है? ज्वाला वायर और ज्वाला वायर, न्यूट्रल और फेज या प्लस और माइनस आपस में जुड़ गए। उनके बीच में किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं है। एक बल्ब जो है वो एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, वो अगर बीच में नहीं है तो उस स्थिति में कौन सा सर्किट होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट में जो धारा का मान होता है वो अनंत होता है, बहुत ज़्यादा धारा बहती है और वोल्टेज का मान हो जाता है शून्य और सर्किट अपना वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है। एक बार और इसका पूरा देख लेते हैं। बंद परपथ में धारा का मान सामान्य वर्किंग कंडीशन में है और वोल्टेज का मान भी समान था। खुला परपथ में धारा का मान हमारा हो गया शून्य। परपथ ओपन है तो स्विच कैसा होगा? ऑफ होगा। उस कंडीशन में जो हमारा धारा का मान है वो हो गया शून्य। वोल्टेज का मान सिरों पर रहता है तो यहाँ पे वोल्टेज हमको बराबर मिलेंगे, लेकिन जो सर्किट है वो कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में नहीं। उसी प्रकार जो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट में हमारा जो धारा का मान है वो बहुत ज़्यादा अनंत हो जाता है, बहुत ज़्यादा धारा का मान बढ़ जाता है, वोल्टेज का मान हमारा शून्य रहता है
और सर्किट जो है रहता है वो हमारा वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है। ओम के नियम को समझते हैं। ओम का नियम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम वैज्ञानिक हैं, जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने इसे 1827 में प्रतिपादित किया। और ओम का नियम है क्या, उसे समझते हैं। जब किसी बंद परपथ में, तो बंद परपथ क्या बताया था? जिसका स्विच कैसा हो? ऑन स्थिति में हो। स्विच क्या हो? ऑन हो, उसमें से सामान्य करंट बहती और वोल्टेज भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? बंद परपथ कहते हैं। तो किसी बंद परपथ में बहने वाली विद्युत धारा, धारा कितनी बह रही है? I। बहने वाली विद्युत धारा I लगाए गए विभव के क्या होती है? समानुपाती होती है। V प्रोपोर्शनल टू I। निकल के क्या आया? किसी बंद परपथ में बहने वाली विद्युत धारा लगाए गए विभव के समानुपाती होती है। तो V प्रोपोर्शनल टू क्या निकल के आया? I। अब इसकी शर्त भी है ओम के नियम की। ओम के नियम की शर्त है भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। अब भौतिक अवस्था क्या होती है? जैसे कि तापमान, दाब, इसमें परिवर्तन ना हो और किसी बंद परपथ में बहने वाली धारा I और उसमें लगाए गए विभव वोल्टेज के समानुपाती होता है। V बराबर होता है बेटा I R। R यहाँ पे नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पे जो प्रतिरोध का मान है वो क्या है? अपना R है। R क्या है? यहाँ पे नियतांक जिसका मान है प्रतिरोध, और इसकी जो इकाई है, प्रतिरोध की इकाई है ओम। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। अब प्रतिरोध क्या होता है? किसी सर्किट में बहने वाली धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। सर्किट है, सर्किट में जो बहने वाली धारा है उसके मार्ग में जो रुकावट पैदा कर रहा है उसे कहते हैं हम प्रतिरोध कहते हैं, बाधक कहते हैं। और इसकी इकाई जो होती है वो होती है ओम। अब इसके कुछ फॉर्मूले भी हैं, उसे भी समझ लेते हैं। V इक्वल टू कितना निकल के आया? IR। एक ट्रेंगल रूल्स है, ट्रेंगल रूल्स की सहायता से हम फॉर्मूले आराम से और आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। देखो अगर V का मान निकालना है तो V वाले को बंद करेंगे तो निकल के आया IR। V बराबर कितना आ गया? IR। जब हम I का मान निकालना है तो I वाले को बंद करें और V इक्वल टू I बराबर आ जाएगा V अपॉन R। और जब R के मान को निकालना है तो R वाले को बंद करो और R बराबर निकल के आया V अपॉन I। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें या तो V का मान दिया हुआ, R का मान दिया हुआ तो I का पूछेगा। यदि हमारा I और R के मान दिए हैं तो वो V का वैल्यू पूछेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इसकी सहायता से सॉल्व करते हैं। अब इसके ग्राफ को भी समझते हैं। ग्राफ हमारा कहता है जैसे जैसे V का मान हमारा बढ़ता जाता है, वोल्टेज का मान जैसे जैसे बढ़ेगा उसी आधार में हमारी धारा का मान भी बढ़ेगा। एक समान रेशियो में धारा और वोल्टेज के मान बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे यदि वैल्यू 1 है, एक वोल्टेज दे रहे हैं और 1 एम्पियर, तो यहाँ 1 1 होगा और यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 2 होगा। तो ये बराबर जो रेशियो में ये बढ़ता जाता है, इसे हम कहते हैं ग्राफ कहते हैं। इस तरीके ग्राफ बनता है ओम्स लॉ में। आइए हम ओम के नियम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे सवाल बनते हैं, उन्हें देख लेते हैं। किसी बंद परपथ में, जैसे कोई परपथ है उसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है, तो I इक्वल टू कितना हो गया? 3 एम्पियर प्रवाहित होती है तथा उसमें 5 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। R का जो वैल्यू हो गया वो हो गया हमारा 5 ओम। 5 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो वोल्टेज का मान क्या होगा? तो ट्रेंगल वाला जो मैंने आपको बताया था, जादुई ट्रेंगल, निकाल लेते हैं V और I एंड R। निकालना क्या है? यहाँ से यहाँ पे हमें V का वैल्यू निकालना है। तो V का वैल्यू निकालना है तो V को क्या करेंगे? हम बंद करेंगे। तो V बराबर कितना आ रहा है? V इक्वल टू आ गया I इंटू R। I का वैल्यू कितना है हमारा? 3 एम्पियर और R का वैल्यू हमारा 5। कितना हो गया? 50 वोल्ट। 15 वोल्ट निकल के आ गया। तो इसकी जो इकाई है कितना है? वोल्ट है। तो 15 V लिख लो वोल्टेज की जगह, 15 V। तो इसका जो वोल्टेज आ गया 15 वोल्ट आ गया इसका, पहले वाले का।
दूसरे वाले का निकालिए, किसी परपथ में 100 वोल्ट का विभव जुड़ा हुआ है, तो वोल्टेज का मान V का वैल्यू कितना दिया है, 100 दिया है। परपथ में प्रतिरोध का मान 2000 ओम है, R का वैल्यू कितना दिया है, R इक्वल टू 2000 ओम, और बहने वाली धारा का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से धारा का मान निकालना है, तो इसको I को बंद करें, कितना निकल के आया, V अपॉन R। तो I बराबर आ गया V अपॉन R। V का वैल्यू कितना दिया है, 100, और यहाँ पे कितना दिया है, वो है 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 20 का यहाँ पे भाग देंगे तो कितना वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ पे देखो बेटा 0.05 एम्पियर। जो धारा का मान निकल गया वो कितना निकल गया, 0.05 एम्पियर निकल गया है। इसी टाइप के क्वेश्चंस और भी आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, तो उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उस लिंक की सहायता से आप और भी तरीके के इस जैसे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी आप लगा पाएंगे। थैंक यू।